I've been running Google Ads from last 10 years, and at our agency we manage close to 20 CR of ad spend every year for our very diversified clientele. And overall we have 100 plus CR of ad spend experience on Google Ads platform. Now this video is about the top 10 settings which are very important inside Google Ads from my 10 years experience point of view. सो फर्स्ट सेटिंग इज कि आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट को यूज करना है अकाउंट लेवल पर सो दैट आपके जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उसमें जो भी आपने फाइनल यूआरएल्स को मेंशन किया हुआ है उन फाइनल यूआरएल्स के एंड में ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग टेम्पलेट जो है वो अटैच हो जाए, जिससे कि अगर उन लैंडिंग पेजेस से कोई ट्रैफिक आता है तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिले कि वो ट्रैफिक किस कीवर्ड से, किस एड ग्रुप से, किस कैंपेन से जो है वो आया हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, GA4 के अंदर आप अगर अकाउंट लेवल पर जाएंगे एडमिन सेक्शन से, जहाँ पर आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट मेंशन करने का ऑप्शन मिलता है। दिस इज द बाय डिफॉल्ट ट्रैकिंग टेम्पलेट जो हम यूज कर रहे हैं। ये थोड़ी सी कस्टमाइज्ड भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ये बाय डिफॉल्ट ट्रैकिंग टेम्पलेट सेटिंग्स के साथ ही आपको प्रॉपर डेटा GA4 के अंदर देखने को मिल जाएगी। और भी अगर कोई आप एनालिटिक्स टूल को यूज कर रहे होते हैं तो इसी ट्रैकिंग टेम्पलेट को यूज करके वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी लीड्स आई हैं, नाउ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि जो डिफरेंट लीड्स आई हैं हमारे लैंडिंग पेजेस से वो किस कीवर्ड से आई हैं, किस एड ग्रुप से आई हैं, किस एड से आई हैं। तो दोज थिंग्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द ट्रैकिंग टेम्पलेट। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे गूगल एड्स अकाउंट्स के अंदर हो। सेकेंड इज निगेटिव कीवर्ड लिस्ट। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम निगेटिव कीवर्ड्स की बात करते हैं कि आप अपने सर्च टर्म्स को फिल्टर आउट करते रहे, फिगर आउट करते रहे। अगर कोई भी सर्च टर्म आपके रिलेवेंट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको निगेटिव कर दें। बट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है विच इज बेसिकली निगेटिव कीवर्ड लिस्ट। जैसे आप यहां पर देख सकते हो हमने निगेटिव कीवर्ड लिस्ट बना रखी है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपके जो निगेटिव कीवर्ड्स हैं उनको आप एक निगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर डाल दें। और अगर आपको और भी कीवर्ड्स को निगेटिव करना है तो सिंपली उसी कीवर्ड लिस्ट के अंदर आप उसको निगेटिव कर दें और फिर उस स्पेसिफिक कीवर्ड लिस्ट को आप किसी भी कैंपेन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब निगेटिव कीवर्ड लिस्ट से बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार हर एक स्पेसिफिक कैंपेन के लिए सेम टाइप के निगेटिव कीवर्ड्स को फिगर आउट नहीं करना पड़ता। एक कॉमन लिस्ट आपने बना ली और जो भी आप नए कैंपेन्स बनाते जा रहे हैं उसके साथ आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं। The third important setting is calculating the expected CPA, CPL और ROAS. This is very important. आपके पास स्टार्टिंग से ये बेंचमार्किंग टाइप की होनी चाहिए कि आप कितना CPL टारगेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 रुपए में लीड चाहिए तो पहले से ही आपके पास मेंशन होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेड CPL 100 रुपीज है या आपकी एक्सपेक्टेड जो CPA है वो लेट्स से 4000 रुपीज है। तो अगर आप इस चीज को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कैंपेन्स की डेटा को एनालाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और उसी के अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर पाएंगे। Now the fourth important thing is setting up conversions correctly और ये डिफाइन करना कि आपके लिए प्राइमरी कन्वर्जन्स कौन से हैं और सेकेंडरी कन्वर्जन्स कौन से हैं। प्राइमरी कन्वर्जन्स वो कन्वर्जन्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। सेकेंडरी कन्वर्जन्स वो कन्वर्जन्स होते हैं जिनको केवल आप ट्रैक करना चाहते हैं बट उनके बेसिस पर आपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपने अपने सेकेंडरी कन्वर्जन्स डिफाइन करके रखे हुए हैं और आपके गूगल एड्स अकाउंट में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल 30 कन्वर्जन्स आए, आपको ब्रेक डाउन करके देखना चाहिए कि उनमें से आपके प्राइमरी कन्वर्जन्स कितने हैं और सेकेंडरी कन्वर्जन्स कितने हैं। गूगल एड्स का एल्गोरिथम हमेशा आपको प्राइमरी कन्वर्जन्स लाने के लिए ऑप्टिमाइज होता है। सेकेंडरी कन्वर्जन्स केवल इसलिए होते हैं सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि यहाँ पर जो है ये सारे इवेंट्स भी हुए हैं, ये सारे कन्वर्जन्स भी आए हुए हैं। अब यहां पर जैसे आप देख सकते हो एक कन्वर्जन एक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है और ये अभी हम लोग 37 कैंपेन्स के अंदर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा 37 कैंपेन्स के अंदर एक और हम दूसरा भी कन्वर्जन एक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं, बट दैट इज बेसिकली अवर सेकेंडरी कन्वर्जन एक्शन और ये वाला जो हमारा कन्वर्जन एक्शन है ये प्राइमरी कन्वर्जन एक्शन है। तो इस टाइप से आपको अपने कन्वर्जन एक्शंस डिफाइन करने हैं। Now the next thing is about using maximum assets. Assets जिनको पहले आप ad extensions बोलते थे, इनको lightly नहीं लेना है। मैंने देखा है लोग अपने ad copy बहुत अच्छे से बना लेते हैं बट उनके साथ assets नहीं एसोसिएट करते। इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस ad copy के साथ आपको कौन से assets को एसोसिएट करना है। Assets बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं CTR को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्जन्स को भी लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो सारी की सारी लड़ाई जो है ना वो एड स्पेस की है। एसेट्स की वजह से आपका जो एड है ना वो किसी भी डिवाइस के ऊपर ज्यादा स्पेस लेता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो मिल रही है, तो आपको एसेट जो है वो यूज करने। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट एसेट्स को डिफरेंट लेवल पर यूज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बहुत सारे कॉमन एसेट्स हैं तो आप देख सकते हैं हमने अकाउंट लेवल पर ही इनको जो है वो यूज किया हुआ है। और ये सारे आपके डिफरेंट एसेट्स होते हैं जैसे साइट लिंक हो गया, इमेज हो गया, कॉल आउट हो गया, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट हो गया, कॉल हो गया, लीड फॉर्म हो गया, अभी रिसेंट आया हुआ ये मैसेज है,
लोकेशन एसेट हो गया, प्राइस एसेट हो गया। तो जितना ज्यादा आप इन एसेट्स को यूज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और अल्टीमेटली आपके जो कन्वर्जन है, रिजल्ट्स हैं, वो बेहतर होंगे। ऑल्सो अगर आपको गूगल एड्स एडवांस लेवल पर इन डेप्थ सीखना है विद प्रॉपर केस स्टडीज, डैशबोर्ड लेवल पर जो हम लोगों ने बहुत सारा स्पेंड किया है वो सारी डेटा देखते हुए सीखना है, तो हम लोगों ने गूगल एड्स का कोर्स जो है वो बनाया हुआ था। उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट learn.umartaski.com के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको वो एडवांस्ड गूगल एड्स का कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिनमें मैं ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ या आप एडवांस लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर जो है वो सीख सकते हैं अलॉन्ग विद केस स्टडीज और बहुत सारी एडवांस नॉलेज के साथ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक एडवांस ट्रैकिंग कोर्स भी बनाया था, तो अगर आपको एडवांस ट्रैकिंग भी सीखनी है तो फिर आप लोग ये स्पेशल बंडल ले लीजिएगा, इसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा। यही वेबसाइट से आप इसको बाई कर सकते हैं। वेबसाइट इज learn.umartaski.com। लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो आप एनालिटिक्स टूल और जो सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से टूल है उनको भी आप डे वन पे ही इंस्टॉल कर लें। अब जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हम लोगों ने हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसमें मैं आसानी से देख सकता हूँ कि लास्ट 3 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो क्लिक्स हैं वो मेरे को कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो मैं हीट मैप वगैरह देख रहा हूँ, आप एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पेड ट्रैफिक लेकर आ रहे हो और इतना पैसा खर्च करके पेड ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं और आप एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि उस पेड ट्रैफिक का बिहेवियर हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसा है, कहां पर वो इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो ड्रॉप ऑफ कर रहा है, तो अगर इस टाइप की चीजें आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ही मतलब है इतना कॉस्टली ट्रैफिक वेबसाइट पर सेंड करने के लिए। और बाद में भी आपको ये नहीं इंस्टॉल करना है, शुरुआत में ही जब भी आपने लैंडिंग पेज बनाया, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक सेंड करें तो शुरुआत में आप इसको इंस्टॉल कर लें। 7th इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपनी ऑडियंस बकेट को क्रिएट कर लें डे 1 पे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब भी आप अपना रीमार्केटिंग कोड अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे वहां से आप लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज विजिटर्स, इवेंट वाले जो विजिटर्स हैं, इन सब के बेसिस पर अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर लें। बिकॉज बाद में अगर आपको रीमार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह रन करने या किसी दूसरे कैंपेन के अंदर उन ऑडियंसेस को यूज करके रन करना है, फॉर एग्जांपल आप सर्च कैंपेन रन करें, अब उस स्पेसिफिक ऑडियंस के बेसिस पे आपको यूट्यूब के ऊपर जो कैंपेन है वो रन करना है, तो उसके लिए आपकी ऑडियंस रेगुलरली पॉपुलेट तो होनी चाहिए। और पॉपुलेट तो तभी होगी जब रीमार्केटिंग टैग लगा होगा, और रीमार्केटिंग टैग से ऑडियंस तभी बकेट्स में आएगी जब आप अपनी ऑडियंसेस को क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें अगर आप, तो हमने अलग अलग जो ऑडियंसेस हैं उनको क्रिएट करके रखा हुआ है, सबका अपना कुछ वॉल्यूम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनका थोड़ा सा ज्यादा सर्च वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है और उनको हम अलग अलग कैंपेन्स में भी यूज करें। तो इस टाइप से आप अपनी भी ऑडियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप वेबसाइट विजिटर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वेब विजिटर्स ऑफ अ वेब पेज, और वेब पेज में अपना पेज यूआरएल के बेसिस पर या पेज रेफरर के बेसिस पर जो है यहाँ पर अपना यूआरएल मेंशन कर सकते हैं, और इस कंडीशन के बेसिस पे आपकी जो ऑडियंस है वो पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी बकेट्स जो हैं वो भी आप स्टार्टिंग में ही बनाकर रख लें, उससे आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग मिस भी कर जाते हैं वो ये है कि आप ऑडियंसेस को सर्च कैंपेन में भी ऐड कर दें इन दी ऑब्जर्वेशन। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ट्रैवल निश का ये एक अकाउंट है जिसमें हमने बहुत सारी ऑडियंस सेगमेंट्स को यूज किया हुआ है सर्च कैंपेन के अंदर, ठीक है, अलग अलग टाइप की ऑडियंस को यूज किया हमने, इसको ऑब्जर्वेशन में जो है वो रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर हम इस सर्च कैंपेन को रन कर रहे हैं, उस कीवर्ड को जो लोग टाइप कर रहे हैं और उसके बाद हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या उनको इंप्रेशन हो रहे हैं हमारे ऐड के, उनमें से कितने लोग किस टाइप की ऑडियंस के बकेट में फॉल करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज थ्रू दिस ऑडियंस सेगमेंट अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो हमें पता चलता है कि ठीक है, लोग ये कीवर्ड टाइप करके या इस कीवर्ड के बेसिस पे कन्वर्ट तो हो रहे हैं, बट अगर हम ऑडियंस वाइज समझना चाहें तो वो ऑडियंसेस में कहां पर फॉल जो है वो करते हैं, सो दैट अगर हमें ऑडियंस के बेसिस पे कल को यूट्यूब कैंपेन या डिस्प्ले कैंपेन रन करना पड़े तो हमारे पास ऑडियंस के बेसिस पे भी कुछ इनसाइट्स जो हैं वो हों। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफलाइन कन्वर्जन एंड सीआरएम इंटीग्रेशन। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो जो आपके पास लीड आई है वो सीआरएम के अंदर किस स्टेज के अंदर है, इस इंफॉर्मेशन को आपको वापस गूगल एड्स के सिस्टम को सेंड करना चाहिए। और ये चीज बड़ी आसान होती है अगर आप बहुत सारे डिफरेंट सीआरएम्स को यूज करें, बिकॉज वो आपके गूगल एड्स प्लेटफॉर्म्स के साथ एपीआईज के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद रियल टाइम में अगर आपके सीआरएम में कोई स्टेटस चेंज होता है, लेट्स से वो इंटरेस्टेड से कन्वर्टेड वाले स्टेटस में चेंज हो जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन थ्रू ऑफलाइन कन्वर्जन जो है वो गूगल एड्स के सिस्टम को भी पहुंच जाती है। तो यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड सेट अप ऑफलाइन कन्वर्जंस एंड CRM integration. Now the last and another very important thing that we basically do is
कि हम MCC लेवल यानी कि जो हमारा मैनेजर अकाउंट लेवल होता है गूगल एड्स के अंदर, उसमें भी हम लोग एक दो स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं और कई बार हम लोग अकाउंट लेवल पर भी स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं। अब इन रिपोर्ट्स को हम लोग इसलिए यूज करते हैं सो दैट हम रिपोर्टिंग वगैरह से रिलेटेड इनसाइट्स वगैरह को शीट्स पे ला पाए और उसको एनालाइज कर सकें। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स गूगल एड्स से रिलेटेड। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इनटू आवर एडवांस गूगल एड्स कोर्स along with the tracking course, you can check it out on our website learn.umardaski.com. So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.